ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 31/10/24 प्रथम मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते। ऑर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरी नशे में रहने वाले बच्चों की जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरी नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है कि सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरी लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा। और बाबा कहते परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, अगर बाबा कहते कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? बाबा ने क्वेश्चन मार्क दिया है। शिव बाबा याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। बाबा को याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? बाबा कहते काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं। और बाबा कहते सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। ऐसा बच्चों में शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बहुत ऊंच ते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? बाबा कहते बातचीत और चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? बाप चलन से समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही वर्थ नाटे पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। बाबा चलन से ही समझते हैं कि ये तो बिल्कुल वर्थ नाटे पेनी है, मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है। लौकिक में भी जो बाप होते हैं उनको भी नालायक बच्चे को देख अंदर से ऐसा होता है, ये भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे ये जानते हैं कि बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं,
बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं कि वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। और बाबा कहते तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितना ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं, बाप हम बच्चों को कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो हम कितने ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। और बाबा कहते हैं अंदर में सोचो कि हम कितने ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए जो इन देवी देवताओं की महिमा है। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़े ही महिमा है। और बाबा कहते प्रजा की थोड़े ही महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। बाबा कहते दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलबे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझना है। बाबा कहते फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। हम रूहानी सेवा पर हैं। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरी सेवा की उछल आती रहे। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है, बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। बाप ने जो भी ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं, और बाबा कहते आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो। इसलिए चमकती हुई आत्माएं, इसीलिए बाबा कहते कि चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, और दूसरी तरफ आपके ही भविष्य, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप
लक्ष्मी के रूप में यादगार है। बाबा कहते एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है और दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। बाबा कहते यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो, दूसरे का नहीं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। और आज बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन में बताया है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम शांति।